बहुत समय पहले सूरजपुर नाम के एक गांव में राघव और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। सूरजपुर अपनी हरियाली और नदी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। धरती तप रही थी, तालाब सूख चुके थे, लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। गौरी सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती थी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, वो सब कुछ करती थी। लेकिन उसका पति राघव दिन भर खाट में पड़ा रहता। गौरी सुबह काम पर जाने से पहले बोली, सुनते हो, कब तक ऐसे पड़े रहोगे? घर की जिम्मेदारी भी कोई चीज है। अरे तुम हो ना कमाने वाली, मुझे क्यों चिंता होगी? आज तो मैं हूँ, कल अगर मैं नहीं रही तो? तब देखा जाएगा, अभी मुझे सोने दो। गौरी दुखी होकर चली गई। एक दिन लगातार मेहनत के कारण गौरी को तेज बुखार आ गया। सुबह वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। आज मुझसे काम नहीं होगा। अब उठो और काम पर जाओ। मैं सच में बीमार हूँ। लेकिन राघव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से में कुएं से पानी भरकर लाया और पूरी बाल्टी गौरी पर उड़ेल दी। अब उठो और काम पर जाओ। गौरी रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मुझे ऐसा पति मिला? फिर भी वो कांपते शरीर के साथ काम पर निकल गई। काम से लौटते समय गौरी को चक्कर आने लगे। वो रास्ते में बहने वाली नील सरिता नदी के किनारे बैठ गई। अचानक नदी का पानी चमकने लगा। लहरों के बीच से एक अद्भुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वो थी जलपरी सागरिका। डरो मत गौरी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। गौरी हैरान रह गई। आप कौन है? मैं इस नदी की रक्षक जलपरी हूँ। कई दिनों से तुम्हारे ऊपर दुख होता देख रही हूँ। अगर आप सचमुच जादुई है तो मेरे पति को अच्छा इंसान बना दीजिए। किसी का स्वभाव जादू से नहीं बदलता, लेकिन समय उसे सबक जरूर सिखाता है। इतना कहकर वो पानी में गायब हो गई। अगले दिन राघव घूमते घूमते बाजार पहुंचा। वहां उसने वीरू को देखा। वीरू बर्फ की सिल्ली बेच रहा था। गर्मी इतनी थी कि लोग उसके ठेले पर भीड़ लगाए खड़े हुए थे। आइए, ठंडी बर्फ लीजिए। राघव के मन में लालच जाग गया। अगर मैं भी एक काम करूं तो खूब पैसे कमाऊंगा। उसी रात उसने कुछ बदमाश दोस्तों की मदद से वीरू को पीटा और उसका ठेला चुरा लिया। अगली सुबह वो खुद बर्फ बेचने बैठ गया, लेकिन उसने कीमत 3 गुना कर दिया। जहाँ वीरू 20 रुपए लेता था, वहाँ राघव 60 रुपए मांग रहा था। दोपहर में एक बूढ़ी महिला आई। उसका नाम था दादी कमला। बेटा, एक बर्फ दे दे, मेरे पोते को तेज बुखार है। 60 रुपए? मेरे पास केवल सिर्फ 20 रुपए है। तो जाओ यहाँ से। बेटा, बच्चे की जान का सवाल है। लेकिन राघव का दिल नहीं पसीजा। आखिर दादी ने अपनी चूड़ियां बेचकर पैसे दिए। जाते जाते वो बोली, बेटा, गरीब की आँख कभी खाली नहीं जाती। राघव हंस पड़ा। उस रात नील सरिता नदी में हलचल मची हुई थी। जलपरी सागरिका पानी की गहराइयों से ये सब देख रही थी। एक इंसान कितना निर्दयी हो सकता है। नदी की लहरें तेज होने लगी। मछलियां बेचैन हो गई। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। सागरिका ने अपने हाथ उठाए। एक नीली जादुई किरण आसमान में फैल गई। जब इंसान पानी और बर्फ का गलत इस्तेमाल करता है, तब प्रकृति उसे सजा देती है। अगली सुबह राघव घर पहुंचा। वो खुश था क्योंकि उसने खूब सारे पैसे कमाए थे। देखो गौरी, आज इतना पैसा कमाया है। गौरी ने पैसे देखकर कहा, ये मेहनत की कमाई नहीं है। राघव गुस्सा हो गया। उसी समय उसने खाने की थाली उठाई। जैसे ही उसने रोटी छुई तो रोटी बर्फ बन गई। अरे ये क्या? उसने पानी का गिलास उठाया, वो भी बर्फ बन गया। उसने कुर्सी को छुआ, वो भी बर्फ बन गई। कुछ ही सेकंड में पूरा घर बर्फ में बदलने लगा। दीवारें, दरवाजे, छत, सब कुछ बर्फ बन गया। गौरी डर गई। कुछ ही देर में उनका छोटा सा घर एक विशाल बर्फ के महल में बदल गया। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी। पूरा महल हीरे की तरह चमक रहा था, लेकिन अंदर भयंकर ठंड थी। राघव कांपने लगा। तभी महल की दीवार पर पानी की चमक दिखाई दी और उसमें से जलपरी सागरिका प्रकट हुई। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी पत्नी की मदद करने की कोशिश की थी। क्या ये सब तुमने किया है? सागरिका ने अपना हाथ उठाया। अचानक राघव हवा में उड़ने लगा। वो एक जादुई दुनिया में पहुंच गया। वहां उसने देखा दादी कमला का बीमार पोता तड़प रहा है।
वीरू घायल अवस्था में पड़ा है, गौरी बुखार में काम कर रही है और गांव वाले प्यास से परेशान हैं। हर दृश्य देखकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ? हाँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं। स्वार्थ इंसान को अंधा बना देता है। तभी जलपरी बोली, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें 3 काम करने होंगे। मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा, उसे अपने सारे पैसे गरीबों में बांटने थे। राघव ने बिना सोचे ऐसा कर दिया। दूसरी परीक्षा, उसे वीरू से माफी मांगनी थी। वो भी राघव ने पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। वीरू ने उसे गले लगा लिया। तीसरी परीक्षा, उसे पूरे गांव के लिए मुफ्त में पानी और बर्फ की व्यवस्था करनी थी। कई दिनों तक उसने कड़ी मेहनत की, धूप में काम किया, पत्थर ढोए, कुएं साफ किए और लोगों की मदद की। जब उसकी परीक्षाएं पूरी हो गई तो आसमान में बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई, बर्फ का महल धीरे धीरे पिघलने लगा। तुमने अपनी गलती स्वीकार की, यही सबसे बड़ा साहस है। धन्यवाद, आपने मुझे नया जीवन दिया। अचानक आकाश से प्रकाश उतरा। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो दूसरों का दुख समझता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। धन से बड़ा दया का खजाना है और मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं। पूरा गांव उस आवाज को सुन रहा था। कुछ महीनों बाद सूरजपुर बदल चुका था। राघव अब सुबह सबसे पहले उठता था। वो मेहनत करता था, गांव के गरीब लोगों की भी मदद करता था। वीरू उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। दादी कमला उसे अपना बेटा मानने लगी थी और गौरी, वो पहली बार सच में बहुत खुश थी। एक शाम राघव और गौरी नदी किनारे बैठे थे। तभी पानी में हल्की चमक दिखाई दी। जलपरी सागरिका मुस्कुराते हुए दिखाई दी। उसने हाथ हिलाया, फिर धीरे धीरे नदी की गहराइयों में गायब हो गई। राघव मुस्कुराया। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ सबक सिखाने आते हैं। गौरी ने सिर हिलाया और चमत्कार बनकर दोनों हंस पड़े। नदी की लहरें गुनगुनाने लगी। आसमान में इंद्रधनुष निकल आया और सूरजपुर के लोगों ने उस दिन के बाद कभी पानी, मेहनत और इंसानियत की कीमत को नहीं भुलाया। राघव के सुधर जाने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उसे बार बार एक बात सोचने पर मजबूर कर रही थी। आखिर जलपरी सागरिका कौन थी? वो कहां से आई थी और उसके पास इतनी शक्तियां कैसे थी? एक रात राघव ने गौरी से कहा, मैं कल नदी किनारे जाऊंगा। मुझे लगता है सागरिका के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। सावधान रहना, जादू की दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अगले दिन राघव नदी किनारे पहुंचा। अचानक पानी चमकने लगा। सागरिका फिर से प्रकट हुई। मुझे पता था तुम आओगे। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। सागरिका कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, यदि सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। इतना कहते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही राघव ने उसका हाथ पकड़ा, दोनों नदी के भीतर उतर आए। लेकिन आश्चर्य, राघव को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ देर बाद वो एक अद्भुत जगह पहुँचे। चारों ओर चमकते हुए महल थे, मोतियों से बनी सड़क थी, सुनहरी मछलियां आसमान की तरह पानी में उड़ रही थी। विशाल कछुए पहरेदार बने खड़े थे। ये था नीलम सागर राज्य। राघव की आंखें फटी रह गई। ये तो किसी सपने जैसा है। यही मेरा घर है। तभी एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया। उस पर एक वृद्ध जलपरी बैठी थी। उसकी आंखों में हजारों वर्षों का अनुभव झलक रहा था। ये मेरी माता महारानी जलरश्मि है। राघव ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। महारानी जलरश्मि ने गंभीर स्वर में कहा, राघव, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम हमारा राज्य देख सको। तो फिर? एक बड़ा संकट आने वाला है। अचानक पूरा महल कांप उठा। पानी में भंवरें आने लगी। एक विशाल काला साया दिखाई दिया। ये क्या है? ये है हिमासुर। बहुत समय पहले हिमासुर एक शक्तिशाली जादूगर था। उसे बर्फ का जादू आता था, लेकिन वो लालची हो गया। वो पूरी दुनिया को बर्फ में बदलना चाहता था। तब जलपरियों ने मिलकर उसे समुद्र की गहराइयों में कैद कर लिया था। लेकिन अब उसकी कैद कमजोर हो रही थी। हर दिन उसकी शक्ति बढ़ रही थी। अगर वो मुक्त हो गया तो पूरी धरती बर्फ में बदल जाएगी। राघव को अचानक अपना बर्फ वाला श्राप याद आ गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण खतरा नहीं है। हिमासुर को रोकने का केवल एक ही तरीका है। उन्होंने एक प्राचीन नक्शा निकाला। उसमें 3 जादुई वस्तुओं का उल्लेख था, चंद्रमणि, अग्निकमल, समुद्री त्रिशूल। इन तीनों को मिलाकर ही हिमासुर का अंत किया जा सकता था। अब राघव और सागरिका यात्रा पर निकल पड़े।
सबसे पहले उन्हें धुंध पर्वत जाना था। वहाँ चिंतामणि छिपी हुई थी। रास्ते में विशाल चट्टानें थी, जादुई भेड़िए थे और ऐसे पक्षी थे जो आग उगलते थे। लेकिन राघव अब पहले वाला आलसी इंसान नहीं था। वो साहस के साथ आगे बढ़ता गया। धुंध पर्वत की चोटी पर एक पत्थर का द्वार था। उसके सामने एक आवाज गूंजी, जो स्वार्थी होगा वो पत्थर बन जाएगा। अचानक राघव के सामने सोने के पहाड़ प्रकट हो गए, हीरे जवाहरात खजाने। लेकिन उसने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। तुरंत द्वार खुल गया और भीतर से चमकती हुई चंद्रमणि निकल गई। दूसरी वस्तु अग्नि कमल थी। वो ज्वालामुखी के बीच उगता था। चारों ओर लावा बह रहा था। गर्मी इतनी थी कि पत्थर भी पिघल जाए। सागरिका आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि वो जल परी थी। इसलिए राघव अकेले आगे बढ़ा। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने अग्नि कमल प्राप्त कर लिया। अब बचा था समुद्री त्रिशूल। वो एक विशाल समुद्री ड्रैगन के पास था। ड्रैगन हजारों वर्षों से उसकी रक्षा कर रहा था। त्रिशूल बल से नहीं, सच्चे दिल से मिलेगा। राघव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो लालची था, कैसे उसने गलतियाँ की, कैसे वो बदल गया। ड्रैगन मुस्कुराया और त्रिशूल उसे सौंप दिया। इसी बीच हिमासुर अपनी कैद से मुक्त हो गया। आसमान काला पड़ गया, नदियां जमने लगी, पेड़ बर्फ बन गए। पूरा सूरजपुर खतरे में था। लोग घबराकर भागने लगे। हिमासुर गरज कर कह रहा था, अब पूरी दुनिया मेरी होगी। राघव, सागरिका और जलपरियों की सेना उसके सामने खड़ी हो गई। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बर्फ के तूफान चलने लगे। समुद्र की लहरें आसमान तक उठने लगी। बिजलियां चमकने लगी। युद्ध के दौरान हिमासुर ने सागरिका को घायल कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। नहीं। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। सागरिका मुस्कुराई, डरो मत, अच्छाई हमेशा जीतती है। राघव ने चंद्रमणि, अग्नि कमल और समुद्री त्रिशूल को एक साथ जोड़ा। एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश ने हिमासुर को घेर लिया। नहीं, यह संभव है। और अगले ही क्षण वो बर्फ बनकर टूट गया। पूरा आकाश प्रकाश में बदल गया। धरती बच गई। नदियां फिर से बहने लगी। पेड़ फिर से हरे हो गए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। कुछ दिनों बाद सागरिका ने कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया है। क्या हम फिर मिलेंगे? सागरिका मुस्कुराई। जब भी कोई इंसान निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करेगा, समझना मैं वही हूँ। ये कहकर वो समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गई। लेकिन उस दिन के बाद सूरजपुर के लोग हर पूर्णिमा की रात नदी में एक नीली चमक देखते थे और कहते थे, देखो, जलपरी सागरिका आज भी हमारे गांव की रक्षा कर रही है।